नमस्कार। द नेशन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं रिम्पी लिखा। आज हमारे साथ हैं एक हिसार विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार श्री सुनील बंसल जी। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो सर सबसे पहला सवाल आपसे यही कि राजनीति किस लिए? It's a very difficult question, but the honest answer is राजनीति एक ऐसी समस्या बन गई है आज के दिन कि हर इंसान इसको एक बिन चीटेड समझते हैं। जैसे हम बोलचाल की भाषा में बात करें कि यार तू मेरे साथ राजनीति मत कर। बेसिकली राजनीति ऐसी इस अवस्था में थी नहीं। हम अगर अच्छा लीडर चुनेंगे तो राजनीति भी अच्छी होगी। तो मुझे लगा कि अच्छे लोगों को, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी आह्वान करते हैं बार बार, शिक्षित लोगों को, ठीक ठाक लोगों को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति इन द सेंस अच्छी नीति में आना चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूं। तो जैसा कि सर ने बताया कि सर चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, इसलिए सर ने एक कदम आगे रखा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुनील बंसल जी एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं हिसार हलके से। तो आइए आगे बात करते हैं। तो सर जैसा कि आपने कहा कि आप चाहते हैं अच्छे लोग राजनीति में आए, तो आपका क्या एजेंडा है? आप क्या विकास करना चाहते हैं हिसार में? देखिए, एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो विकास के बारे में कोई भी चीज़ की कमिटमेंट करना मेरे ख्याल से ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। पहले तो आप जीतें, फिर किसी पार्टी में जाएं, फिर उस एजेंडा के ऊपर काम करें। तो सर यही इट्स अ प्री मैच्योर। फिर भी सर कुछ योजनाएं होंगी आपके दिमाग में, आप चाहते होंगे कि अगर मैं जीत जाता हूं तो किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने क्षेत्र को किस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं? मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है कि मैं कोई विनिंग कैंडिडेट हूँ या मुझे किसी से कंटेस्ट कर रहा हूँ इसमें। बस मेरी तो एक ही इच्छा है कि राजनीति स्वच्छ और साफ सुथरी होनी चाहिए। जो लोग वोट करते हैं उनके पीछे उनका मकसद क्लियर होना चाहिए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, सपोज किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में 60%, 65%, मैक्स टू मैक्स 70% वोट होता है। जो लोग वोट नहीं करते, बेसिक कल्प्रिट तो वो हैं, वोट करने नहीं जाते, सालों साल से नहीं जाते, फिर चर्चा करते हैं राजनीति की, राजनीति को गलत बताते हैं। तो जब तक हमारा पूरा स्ट्रक्चर ठीक ठाक नहीं होगा, पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा, तो ये सिस्टम तो ऐसे ही चलना है। मेरा अपना पर्सनल फील है ये। तो सर जैसा कि आपने कहा कि आपको मतलब आप श्योर नहीं हो कि आप जीतोगे और आप ऐसी कुछ उम्मीद भी नहीं रख रहे हैं, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो भी विनिंग कैंडिडेट होगा उससे आप फिर क्या उम्मीद रखते हैं? विनिंग कैंडिडेट देखिए, जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कैंडिडेट बीजेपी से डॉक्टर कमल गुप्ता है, कांग्रेस से दूसरे मिस्टर राणा है, और इंडिपेंडेंट भी जैसे सावित्री जिंदल जी हैं, जो कि एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लाइफ में उनका एक सत्ता से भी रहा है उनके परिवार का, और ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज तो वो हैं ही हैं, उनके बेटे, उनका एक बड़ा घराना है। शहर में कोई भी लोग जीते, अच्छा ही करना चाहिए उनको। लोगों को जो एंटिसिपेशन है, जो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रोबेबली दे माइट डिलीवर। क्या होना चाहिए सर आपके हिसाब से? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ऐसा जरूरत क्या है इस समय हिसार की? सबसे पहली जरूरत आपको क्या लगता है? जरूरत, हिसार शहर अपने आप में इतना खूबसूरत है, शहर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि आप मान लो कोई सड़क खराब हो गई, कहीं पानी रुक गया, कहीं ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, ये ऐसी समस्या नहीं है किसी भी तरीके की। सिविक एमिनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट का तो काम ही ये है, उन्हीं को ठीक करना है। और शहर के लोग हमारे बहुत ही पीसफुल, बहुत बढ़िया लोग हैं। एंड प्रोबेबली मैं आपके माध्यम से ये बात भी कहना चाहूँगा, मतदान, वोट, बेसिकली वोट है क्या? वोट आपका एक कंसेंसस, एक कंसेंट है किसी भी लीडरशिप को चुनने के लिए। आप जिसको भी दें, दिल से दें, और ये मान के दें कि भाई आपने एक अच्छी लीडरशिप को चुना है। तो सर एक बात आपसे पूछना चाहूँगी
कि कोई भी जो हमारे व्यूअर्स हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें ये ज़रूर बताएं कि अगर वो वोट दें तो आपको क्यों दें? नाइस क्वेश्चन। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग निर्भीक हैं, आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना चाहते हैं और कोई बिना बात की जी हजूरी जिल्लत से परे होके, आई कैन रिप्रेजेंट दैम, आई कैन लीड दैम इन अ बेटर वे। दैट्स द ओनली पॉइंट। ठीक है सर। और सर मैं चाहूँगी कि आप हमारी जो जनता है उसको अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बताएं और एक अपील अगर आप हमारी ऑडियंस से करना चाहें तो। थैंक यू। मेरा चुनाव चिन्ह टायर है, नंबर है मेरा 21 और मैं आपसे अपील करता हूँ, मुझे वोट दें या जिसे भी वोट दें, निर्भीक होकर वोट दें, उस कैंडिडेट पे अपना पूरा हक समझ के वोट दें, ना कि आप ये सोच के कि भाई ये जीतेगा ये हारेगा। आपने सही लीडर को चुना है, यही सोच के आप वोट दें, सो दैट ही स्टैंड विद यू जब कभी आपको जरूरत पड़े, विद रेस्पेक्ट एंड एवरीथिंग विद डिसेंस। ना आपसे नेता है, नेता से आप नहीं है। आपको ये समझना है और नेता को भी ये समझना है, क्योंकि लीडर जो है, लीडर जब होगा जब वो किसी को लीड करेगा, ना कि किसी को फॉलो करेगा, और आपकी क्षमता, आपका वोट ही उसको लीडर बनाएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही सरल और सहजता के साथ सुनील बंसल जी ने बहुत खूबसूरत बातें कही कि सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि जो राजनीतिक जो माहौल है, जो चर्चाएं चल रही हैं, उस पर आप जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे, जनता को? मैं अपील करना चाहूँगा कि इलेक्शन को एक पर्व की तरह देखा जाए, हर्षोल्लास की तरह देखा जाए। मतदान किसे भी करें, एक मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, वोटर्स भी और लीडर्स भी, क्योंकि जब वोट होता है शहर में, राजनीति को देखते हुए बहुत ही जहर हवा में घुल जाता है, चाहे वो सामाजिक परिवेश में हो, चाहे वो भाईचारे में हो। जो दोस्त आपस में मरने जीने की कस्में खाते हैं, वो एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। तो इस तरह का कोई भी माहौल ना हो, क्योंकि सारी ज़िंदगी, बाकी की ज़िंदगी भी हमें जीनी है। आप अपना मतदान किसी को भी दें, पर किसी भी तरीके से भाईचारे का खराब होने का चांस ना रहे। दिस इज़ द ओनली पॉइंट। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने।